कथा सत्य की शक्ति। प्राचीन समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रामदास रहता था। रामदास भगवान सत्यनारायण के परम भक्त थे। उनका जीवन सत्य और ईमानदारी पर आधारित था और वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। गांव के लोग रामदास की भक्ति और सादगी की बहुत प्रशंसा करते थे। उनकी पत्नी जानकी भी भगवान सत्यनारायण की अनन्य भक्त थीं और हर महीने व्रत रखती थी। दोनों पति पत्नी का एकमात्र उद्देश्य भगवान की भक्ति और सेवा करना था। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी धर्मपाल आया। वह अपने व्यापारिक कार्यों के लिए गांव में ठहरने का निश्चय किया। धर्मपाल ने गांव के लोगों से पूछा कि कौन सबसे ईमानदार और विश्वसनीय व्यक्ति है। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, रामदास सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं, आप उनके यहां ठहर सकते हैं। गांव के लोग रामदास की भक्ति धर्मपाल रामदास के घर पहुंचा और उनसे आग्रह किया कि वह कुछ दिन उनके यहां ठहरना चाहता है। रामदास और जानकी ने खुशी खुशी धर्मपाल का स्वागत किया और उसे अपने घर में रहने दिया। एक रात धर्मपाल ने रामदास की ईमानदारी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपने धन का एक थैला छुपा दिया और सुबह होने पर रामदास से कहा, मेरा धन का थैला कहीं खो गया है, मुझे शक है कि किसी ने चुरा लिया है। रामदास ने आश्वासन दिया, धर्मपाल जी, हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम भगवान सत्यनारायण के भक्त हैं और सच्चाई में विश्वास रखते हैं। मैं आपके धन का थैला खोजने में आपकी मदद करूंगा। रामदास और जानकी ने पूरे घर में खोजबीन की, लेकिन थैला नहीं मिला। धर्मपाल ने रामदास को दोषी ठहराया और गांव वालों के सामने उसे अपमानित किया। रामदास ने शांतिपूर्वक कहा, धर्मपाल जी, मैं निर्दोष हूं। भगवान सत्यनारायण सब देख रहे हैं और वे ही सत्य का निर्णय करेंगे। धर्मपाल ने गांव छोड़ दिया और कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि उसने रामदास के साथ गलत किया। उसने अपने धन का थैला उसी स्थान पर पाया जहां उसने खुद छुपाया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तुरंत गांव वापस आया। धर्मपाल ने रामदास से माफी मांगी और कहा, रामदास जी, मैंने आपकी ईमानदारी पर संदेह करके बहुत बड़ी गलती की। आपने मेरी हर परीक्षा में सत्य और ईमानदारी का पालन किया। भगवान सत्यनारायण आपके साथ हैं। रामदास ने धर्मपाल को माफ कर दिया और कहा, सत्य की शक्ति साथ देते हैं।